बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कनिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था, उसे तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। बाबूजी मुझको भूल गए क्या, बाबूजी मुझको भूल गए। राम रखते रखते बीते उमरिया, राम रखते रखते बीते उमरिया। बाबूजी मुझको भूल गए क्या, बाबूजी मुझको भूल गए। लो दासी की खबरिया, राम रखते रखते बीते उमरिया, राम रखते। जय श्री राम। आज बात करते हैं भगवान श्री राम के मंदिर जो अयोध्या में बनके लगभग तैयार होने की कगार पे है, तैयार हो गया है, और जिसका प्राण प्रतिष्ठान, भगवान जी की मूर्ति का विग्रह का प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन यानी कि परसों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो इसके मुख्य अतिथि होंगे उनके सानिध्य में होगा। इस कार्यक्रम में, इस समारोह में पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, और ना केवल अयोध्या नगरी को, क्योंकि ये आपने क्लिप देखी होगी पहले कि कैसे 1528 में हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा गया था। हालांकि इसका इतिहास बहुत पुराना है। भगवान राम के जल समाधि लेने से के बाद कैसे अयोध्या नगरी वीरान हुई, फिर कैसे कैसे सुसज्जित हुई दोबारा, राजा विक्रमादित्य ने कैसे इसको फिर संवारा और वो मंदिर बनाया, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। पर आज 500 साल के बाद वो शुभ घड़ी आई है कि जब हमारे आराध्य श्री राम लला अपने मंदिर में, अपने भवन में विराजेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठान समारोह में भाग लेंगे। और इस समय मोदी जी समेत बहुत गणमान्य व्यक्ति, जिनमें शामिल हैं वो 5-6 मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को सुना और इस पर फैसला दिया, और साथ में ही हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी भी इसमें शामिल होंगे। इनके साथ बहुत ही और गण्यमान्य व्यक्ति देश विदेश से आएंगे। चलो पहले इसका एक वीडियो लेते हैं। इस मंदिर में क्या हमारा क्या खास है। इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ये सोमपुरा परिवार इसका जो मुख्य, जिसे कहना चाहिए, आर्किटेक्ट है। इनकी आर्किटेक्ट से ही, वास्तुकला से ही मंदिर का निर्माण का नक्शा वगैरह सब बनाया है उन्होंने। और इसके डिजाइन के एडवाइजर हैं IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, NIT सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रुकी, नेशनल जियो रिसर्च हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, और इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T। ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूँ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। और ये जो वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो मैं जानकारी उसके कानूनी क्या रही, कानूनी लड़ाई कैसे हम हिंदुओं को, हमारे प्रभु राम जी का मंदिर हमारे को मिला, कैसे यहाँ पे मंदिर बनना है, पूरी बात बताऊंगा इसमें मैं। एक संपूर्ण वीडियो है। मैनेजमेंट कंपनी है टाटा कंसल्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड TCEL, और जो इसके स्कल्पचर्स हैं, जो मतलब मूर्तिकार हैं, प्रमुख मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज जी मैसूर से, और गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे जी। इसका टोटल एरिया है 70 एकड़, जिसमें 70% एरिया ग्रीन है, ग्रीन लैंड है, ग्रीन एरिया है। और जो मंदिर का एरिया है वो 2.77 एकड़ है, और टेम्पल की डायमेंशन है 380 फुट, जिसमें चौड़ाई है, लंबाई इसकी 380 फुट है, चौड़ाई 280 फुट, 250 फुट है, और ऊंचाई है 161 फुट के लगभग इसकी ऊंचाई रखी गई है। और जो इसका आर्किटेक्चुरल स्टाइल है वो है इंडियन नागर शैली, और ये 3 स्टोरी का होगा। 392 इसमें पिलर होंगे, 44 इसके अंदर डोर होंगे, और इसके अंदर ना लोहे का प्रयोग किया गया है और ना ही सीमेंट का प्रयोग किया गया है। अब ये कैसे एक अपने आप में एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक बहुत ही विशाल जो मंदिर बन रहा है, ये अद्भुत कैसे है। इस मंदिर का अपना एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, अपनी खुद की फायर सर्विस, इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन होगा, पिलग्रिम फैसिलिटीज होगी। इसमें 25,000 लोगों की, जिनको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने की क्षमता होगी, लोकल फैसिलिटीज भी होगी, और स्नानागार होंगे, वॉशरूम्स होंगे, वॉश बेसिन्स होंगे, और खुले नल भी होंगे।
और 200 किलो के का जो है केवीए का लाइट अरेस्टर होगा, जो इसको लाइटनिंग से बचाएगा, जो आकाशीय बिजली से उससे बचाएगा। साथ में से म्यूजियम भी होगा जिसमें भगवान श्री राम के और रामायण का के बारे में अद्भुत जानकारियां जो मानस को, वैसे हालांकि रामानंद सागर जी ने रामायण का जब टेलीविजन पर प्रसारण किया था तो बहुत लोगों को, सब जनमानस को पता है, फिर भी कुछ ऐसी चीज होंगी जो यहाँ पे आपको जाने को एजुकेशनल पर्पज से मिलेंगी, देखने को मिलेगी। एक और इसके अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, जो इसकी नींव से 2000 फीट की गहराई पे टाइम कैप्सूल को रखा गया है। टाइम कैप्सूल में क्या है, वो कॉपर से बनी प्लेट के अंदर है, जिसके अंदर भगवान श्री राम से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और कार्बन डेटिंग से जो जो चीजें मिली है सब उसके अंदर सुरक्षित रखी गई हैं, जिससे 2500-3000 साल बाद भी इसकी 3000 साल लाइफ बताई गई है कि वो सुरक्षित रहे सारी इंफॉर्मेशन। पर्पस इसका यह है कि फ्यूचर में कहीं भूल ना जाए कुछ चीजों को लोग बाग, तो टाइम कैप्सूल रखा गया है। और जो विग्रह बनाया गया है, भगवान श्री राम जी की मूर्ति बनाई गई है, वो 60 मिलियन ओल्ड रॉक से, मिलियन ओल्ड रॉक जो गंडकी नदी है नेपाल में, वहां से वो चट्टानें लाई गई थी, जिसपे अब हमारे जो स्कल्पचर्स हैं उन्होंने बहुत सुंदर विग्रह बनाए हैं भगवान श्री राम के और अन्य के। साथ में इसके अंदर एक घंटा भी लगाया जाएगा जिसका वजन लगभग 2100 किलो है, और जब उसको, वो अष्ट धातु का है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, आयरन और मरकरी। और जब उसको बजाया जाएगा तो उसकी ध्वनि, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं चीजें भी, वो देखते रहिएगा, उसकी ध्वनि 15 किलोमीटर दूर से सुनाई देगी। और भक्तों ने अगरबत्ती बना के भेजी है 108 फीट लंबी, लगभग 3600 किलो वजन है, जिसका जो 1.5 महीने तक लगातार, 1.5 से 2 महीने लगातार चलती रहेगी। और चरण पादुका भी भेंट की गई है, जिसमें 1.5 किलो सोना और 7 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया है भगवान श्री राम के लिए। तो ये सनातन धर्म की खूबसूरती को ये सब चीजें दर्शाती हैं। तो बोलो जय सिया राम। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की। कैसे, जो कहते हैं ना, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दास की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीते रही उमरिया। तो हमारे साधु संतों, जिन्होंने, जिनके कठिन बलिदान से, कठिन संघर्ष से आज ये शुभ घड़ी आई है, जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो 22 तारीख को जिसमें प्राण प्रतिष्ठान होंगी। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा, परंतु आज हमारी ये पीढ़ी का परम सौभाग्य है, प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य भगवान राम का मंदिर हम बनते हुए देख रहे हैं। इसका अब जो विशेष बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1528 में अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराया गया किसके द्वारा और कैसे? बाबर ने अपने एक सेनापति मीर बाकी को कहा कि जो भगवान राम का मंदिर है इसको तोड़ दिया जाए और इस पर मस्जिद बना दी जाए। इसके साथ बाबर ने 2 मस्जिद और तोड़ी थी, पर आज उसके विषय में बात नहीं करेंगे। 2 मंदिर और तोड़े थे, उसके विषय में बात नहीं करेंगे। आज भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर जो है उसके ऊपर मस्जिद बनाई। फिर 1853 तक जो है मुगलों और नवाबों के शासन के चलते हिंदू जो है बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। हालांकि 1528 से पहले हिंदू सन्यासियों ने, साधुओं ने बहुत लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, हजारों की संख्या में वो हताहत भी हुए, परंतु विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ दिया। 1859 में अंग्रेजी हुकूमत जब आ गई तो उन्होंने एक तारों की बाड़ लगा दी, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए पूजा के लिए और नमाज के लिए अलग अलग व्यवस्था की इजाजत दे दी गई। न्यायालय कब पहुंचा मामला? न्यायालय पहुंचा 19 जनवरी 1885 को। महत्वपूर्ण बात है, कानूनी बात कर रहे हैं। 19 जनवरी 1885 को ढांचे के बाहरी जो आंगन था, जो चबूतरा था, राम चबूतरा जिसे कहते हैं, उसे अस्थायी मंदिर को पक्का छत बनाने के लिए निर्मोही अखाड़े के संत रघुवर दास ने 1885 में पहली बार सब जज फैजाबाद के न्यायालय में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा सिविल सूट दायर किया। तब जज ने निर्णय दिया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले से के खिलाफ पक्का मंदिर बनवाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। फिर अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ। आजाद भारत में क्या हुआ? 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर मूर्तियां प्रकट हो गई।
प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब पंडित थे या क्या थे, उन्होंने यह कहा गोविंद पंत जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के कि मूर्तियों को सरयू नदी में बहा दिया जाए। परंतु वहां के जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिलाधिकारी थे, उनका नाम था के नैयर, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने नेहरू के आदेश को मानने से मना कर दिया और मूर्तियां वहीं रखी रही। तदुपरांत 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में एक सिविल सूट दायर किया। ढांचे का जो बीच वाला गुंबद है उसमें कहा भगवान की प्रतिमाओं की पूजा की वहां पर अनुमति दी जाए। ऐसी याचना महंत रामचंद्र परमहंस ने भी की अपने अलग से मुकदमे में। 1951 को 3 मार्च को गोपाल सिंह विशारद और मामले में और साथ में परमहंस जी के मामले में मुस्लिम पक्ष को यह हिदायत दी गई कि वो पूजा अर्चना में बाधा न डालें न्यायालय द्वारा। 17 दिसंबर 1959 रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर करके अपना दावा भी ठोक दिया इस पर। साथ ही मांग की रिसीवर प्रीत राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए, यह अधिकार उनका है। 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया, प्रार्थना की कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं को से लेकर मुसलमानों को दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। जिन मूर्तियों को नेहरू ने कहा था, प्रधानमंत्री नेहरू ने, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि मूर्ति को सरयू बहा दिया जाए, सेम प्रार्थना न्यायालय के समक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी की। अब बात आती है इस बीच में कार सेवा की। 1990 में 1990 में हरिद्वार में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ जिसमें कार सेवा की घोषणा की गई। 1 सितंबर 1990 को अयोध्या में अरणी मंथन मतलब ज्योति का कार्यक्रम रखा गया, जिसे राम ज्योति का नाम दिया गया, जिस ज्योति को घर घर गांव गांव पहुंचाने का अभियान के सारे विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को कार सेवा के प्रति तैयार किया, प्रेरित किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और कहा कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सुनिएगा ध्यान से इस बात को। 25 सितंबर 1990 को तत्कालीन भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कार सेवा में हिस्सेदारी की और घोषणा की और कार सेवा रथ यात्रा शुरू हो गई गुजरात के सोमनाथ से, जिन्हें बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। जो केंद्र को समर्थन दिया गया था वो सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवक बड़े जन्मस्थल की तरफ ढांचे की तरफ बड़े सुरक्षा बलों से भिड़ंत हुई। अशोक सिंघल समेत विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल थे, उन समेत बहुत सारे कार सेवक घायल हो गए। कुछ कार सेवकों ने गुंबद पर चढ़कर झंडा भी फहराया। परंतु उस घटना के 2 दिन बाद 2 नवंबर को मुलायम सिंह ने इससे कुपित होकर गुस्से में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई और कोठारी बंधु 2 भाई थे, उनको एक पुलिस वालों ने जो रक्षा सुरक्षा बल थे उन्हें एक के सिर में गोलियां मारी, कई गोलियां नृशंस हत्या करी, एक की छाती में गोली मारी, 2 भाइयों की मृत्यु हो गई। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की और जब इतना मामला बढ़ गया तो मुलायम सिंह सरकार ने इस्तीफा दे दिया, चुनाव हुए और फिर कल्याण सिंह की सरकार के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। कल्याण सिंह ने 1991 में जो मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह ने इनको बाबूजी भी कहते थे, 2.77 एकड़ जमीन अपने अधिकार में ली और श्री राम जन्मभूमि न्यास ने श्री राम कथा कुंज के लिए भूमि की मांग की। कल्याण सिंह सरकार ने 22 एकड़ जमीन श्री राम कथा कुंज न्यास के पट्टे पर दे दी। आंदोलन का फैसला हुआ। बहुत सारे हमारे जो उन्होंने पीछे की बात 1984 में हमारे साधु संतों ने विश्व हिंदू परिषद में मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने समारोह करा, उसमें मांग रखी गई कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव शंकर के जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का और मथुरा में जो शाही जो जन्म स्थल है, इसमें शाही ईदगाह बनाया हुआ है वो, और अयोध्या में जो विभाजित बाबरी मस्जिद है इसको हटाकर हिंदुओं को दे दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी न्यायिक लड़ाई भी शुरू करी। 1986 में फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की
अर्जी पर ताला खोलने का आदेश दिया। अब लोग कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, हम तो मान लेते हैं राजीव गांधी जी ने खुलवाया होगा, जिसके खिलाफ इलाहाबाद गया दूसरा पक्ष और वो उनकी अपील वहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज हो गई, जिसकी लखनऊ खंडपीठ में खारिज हो गई। 1989 में बहुत ना नुकुर के बाद राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास की इजाजत दी और शिलान्यास हुआ। फिर उसके बाद 6 दिसंबर 1992, तो आप सबको मालूम है, हजारों की संख्या में कार से वो पहुंचे और विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। उसकी जगह उसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कल्याण सिंह समेत अन्य राज्यों के भाजपा सरकारों को एक साथ एक झटके में बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। 6 दिसंबर 1992 को जो विभाजित ढांचा गिराया गया था, जहां पे अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी, हजारों लोगों पर मुकदमा शुरू हुआ। इसके लिए जो है तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक लिब्रायन आयोग गठित किया, जिसको 16 दिसंबर को गठित किया था 1992 को, और जिसको 16 मार्च 1992 को रिपोर्ट अपनी सौंपनी थी। पर वो सौंपते सौंपते नरसिम्हा राव की सरकार भी चली गई, फिर वाजपेयी जी की सरकार आई, उसके बाद में वो जो है मामला रिपोर्ट सौंपी। महत्वपूर्ण इसमें तारीख है 1 जनवरी 1993 को जो न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दी। 7 जनवरी को केंद्रीय सरकार ने 7 जनवरी 1993 को केंद्रीय सरकार ने ढांचा और स्थान और कल्याण सिंह द्वारा न्यास को दी गई कुल 67 एकड़ भूमि का अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया। सब केंद्र सरकार के अंदर आ गई वो। फिर उसके उपरांत क्या हुआ महत्वपूर्ण, अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की गई। वहां पर सुनवाई शुरू हुई 5 मार्च 2003 को, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया कि मालूम तो करा जाए वहां पे निकला क्या है, वहां पे है क्या, वो ढांचा है, क्या था क्या नहीं है। 22 अगस्त को एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें के मोहम्मद जो थे उनके बड़े अधिकारी थे, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी और कहा कि ढांचा जो विशाल गुंबद है उनके नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर के अवशेष मिले हैं, वहां नीचे मंदिर था। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में विवादित स्थल पर 6 आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें कि वो सभी लोग मारे गए, हालांकि कुछ और लोग भी इसमें हताहत हुए। 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आया, जिसमें श्री रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में भूमि का बांटने का आदेश दिया गया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद की जगह जहां मूर्तियां उसे जन्म स्थान माना। इस मामले को फिर दोनों पक्ष लेके गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि शुरुआत में मामले को मध्यस्थता से भी सुलझाने का फैसला किया कि आपस में लोग भाईचारे से सुलझाने, पर बात नहीं बनी। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई की, लगातार 40 दिन तक सुनवाई हुई। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनवाई की, 5 जजों की पीठ ने सुनवाई की, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई ने किया। और 40 दिन की सुनवाई के बाद अक्टूबर में सुनवाई खत्म हुई। 9 नवंबर 2019 को फैसला आया, जिसमें न्यायालय ने माना, सर्वोच्च न्यायालय ने माना जो संबंधित स्थल है उसको श्री राम का जन्मभूमि मान लिया गया और 2.77 एकड़ भूमि श्री रामलला को मिल गई। मतलब समस्त भूमि का जो है श्री रामलला विराजमान को दे दी गई। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया गया। निर्देश दिया गया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाएगी और ट्रस्ट में जो है एक निर्मोही अखाड़े का सदस्य भी रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया, आदेश दिया गया मुस्लिम पक्ष को, बाबरी एक्शन कमेटी का जो मुस्लिम पक्ष है उसको वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए कहीं और भूमि 5 एकड़ भूमि उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराई जाए। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ और जिसका निर्माण बहुत तीव्र गति से चल रहा है, जिसका भूमि पूजन भी हो गया। भगवान श्री रामलला विराजमान विग्रह के जो है प्राण प्रतिष्ठान
22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में होने जा रहे हैं। तो ये पूरी कहानी है भगवान श्री राम के मंदिर की, कैसे मंदिर तोड़ा गया, कैसे मंदिर बनाया गया, क्या क्या इसमें बीच में रहा, असंख्य साधु सन्यासी, कार सेवकों और बलिदानियों का, सनातनियों का इसमें बहुत अहम भूमिका रही है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज वो शुभ घड़ी अब आ गई है कि मंदिर बनके तैयार हो रहा है, तैयार हो गया है, और दर्शन के लिए, आम आदमी के दर्शन के लिए 23 जनवरी 2024 से वो सभी के दर्शन के लिए उपलब्ध होगा। भगवान श्री राम के दर्शन सब पा पाएंगे, सबको मिल पाएंगे। और भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि वो अपने भक्तों पे, अपने समस्त भारतीयों पे, समस्त विश्व पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। आपको वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो मैं बीच बीच में क्लिप भी लगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।